गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एंजाइम कैटलिस्ट्स। ये हम ज़रा रिवाइज़ कर लीजिए। ये हमने एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पिछले कल पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी थी, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ी थी। बेटा जो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम कैटलिस्ट की, ये हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है हाई एफिशिएंसी। एंजाइम्स आर हाई एफिशिएंट्स। Enzyme catalysts increase the speed of reaction by 10 raised to power 8 to 10 raised to power 20 times। बेटा कोई भी रिएक्शन हो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं एंजाइम। वो कितनी इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? 10 रेज टू पावर 8 टू 10 रेज टू पावर 20 टाइम जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। ये इतनी जल्दी से मीन्स कोई रिएक्शन जो है बिल्कुल स्लो हो रही है। ये अगर हम उसमें एंजाइम्स डालते हैं, एज ए कैटलिस्ट ऐड करते हैं उसमें, तो वो जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्पीड से होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जो है वो फास्ट हो जाएगी। क्या enzymes are highly efficient and 1 mole of enzyme may transfer 1 million molecule of the reactant per minute। देखिए बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए enzymes are highly efficient and 1 molecule of enzyme may transfer 1 million molecule of the reactant per minute। 1 मिनट में ही एंजाइम जो हैं कितने ट्रांसफ़र कर सकता है? 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। 1 मिनट में 1 मिलियन जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। बेटा इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ। कल हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। तो जो हमें इसका एक एग्जांपल दिया था, ये हमारे स्टमच में होते हैं। हम खाना खाते हैं, जिस खाने को 1 मील को डाइजेस्ट होने के लिए 50 साल लगते थे, वो एंजाइम जो है कुछ ही घंटों में कर देते थे। मैं आपको कल ही मैंने ये करवाया था, यहाँ आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर का है कि फॉर एग्जांपल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम in the digestive tract it would take the 50 years to digest a single meal। अगर एंजाइम नहीं होंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए 50 साल लग जाएंगे। तो देखिए कितनी जल्दी जो है रिएक्शन करता है हमारी बॉडी में भी। तो एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। हम जो है एंजाइम्स की स्मॉल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ द 1 मोल कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम किसी रिएक्शन के बिल्कुल छोटा सा एक एंजाइम भी यूज़ करते हैं फिर भी जो है रिएक्शन होती है। बेटा इसमें आप एक एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में आप एक इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। मैं घर का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हम दही बनाते हैं तो हम दूध में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में एक दही जो है लगाते हैं और उससे क्या है पूरा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। आगे है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कल मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर।
देखो बेटा, कल मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी डिफरेंट, कि अगर हमने ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है तो हम जाइमस यूज़ करेंगे, शुगर से हमने ग्लूकोज बनाना है इन्वर्टेज यूज़ करेंगे, अगर माल्टोज से हमने ग्लूकोज बनाना है तो माल्टेज यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए डिफरेंट जो है, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्पेसिफिक, जिस रिएक्शन के लिए वो यूज़ होंगे। जैसे याइमास है, याइमास हम सुक्रोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करने में नहीं बना सकते। सुक्रोज से अगर हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने हैं तो हमें इन्वर्टेज यूज़ करना पड़ेगा, तो हम उसकी जगह पर जाइमस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दे आर वेरी मच स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो एंजाइम्स होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर होता है तो ये अपना काम करते हैं। ठीक है, और पीएच कितना होना चाहिए? 7.4। बेटा आपको पता है ब्लड इज़ बेसिक इन नेचर, हमारा जो ब्लड है ये क्या है? बेसिक है। तो इसमें जो एंजाइम्स हैं ये हाईली एफिशिएंट होते हैं और इजीली जो हैं वो अपना वर्क करते हैं प्रॉपरली। The rate of an enzyme reaction becomes maximum at the definite temperature known as the optimum temperature. जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। रेट जो है ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो उस टेम्परेचर पे हम उसको टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम पीएच। द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर पीएच। पीएच की ऐसी वैल्यू जहाँ पर एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन को मैक्सिमम स्पीड से करता है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। द एक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द वेरियस मैकेनिज्म आर इनहिबिटेड बाय द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम ये नहीं है कि हम एंजाइम की एक्टिविटी को रोक नहीं सकते, हम उनको रोक सकते हैं बाय द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है बेटा regulated activity. The activity of the most of enzymes is closely regulated. ये regularly जो है अपना काम करते रहते हैं। बेटा इसके बाद है आपका increasing activity in the presence of activator और coenzymes. Suppose हमारे पास कोई कैटलिस्ट है, हमने यूज़ किया है तो एक्टिवेटर यूज़ किया है, तो एंजाइम्स क्या करेंगे? जो हमने एक्टिवेटर यूज़ किया है उसकी स्पीड को भी क्या कर देंगे? ये बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो स्लो स्पीड से कर रहा है तो उसकी स्पीड को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द एंजाइम्स इज रेगुलरली इन्हांस द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है 9th जो आपका पॉइंट है आपकी बुक में दिया है, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन्स। पॉइजन्स क्या होते हैं बेटा? जो क्या स्पीड को स्लो कर दें, एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन्स। इन सम केसेस एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक
रिएक्शंस में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। होना क्या था, स्पीड हाई होनी थी बट स्पीड क्या हो गई, स्लो। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइजन्स और इनहैबिटेटर्स। सो बेटा दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में है, सबसे पहले है हाईली एफिशिएंट है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके बाद है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम जो है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, और ऑप्टिमम पीएच एट दैट वैल्यू ऑफ पीएच at which the rate of reaction is maximum. Next is the control of the activity of enzyme. Next is regulated activity. उसके बाद है increase the activity of the presence of activator or coenzyme. Last is influence or inhibitor और poisons. तो बेटा ये थे इसके characteristics। बेटा अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप पूछ लेंगे। थैंक यू।